हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं 12th अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर का लेक्चर नंबर 6। तो आइए बच्चों करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, इश्यू ऑफ शेयर एट पार, जहां पर हम 10 वाला शेयर 10 का ही इश्यू करते हैं, उसकी हमने सारे केसेस कवर कर लिए हैं। देन हमने कवर किया इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, जहां पर कंपनी 10 का शेयर 12 या 13 रुपीज का दे रही है, जहां पर कंपनी को प्रॉफिट होता है और ड्यू की एंट्री में हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं जी। थर्ड वीडियो में हमने कवर किया बच्चों कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। अगर शेयर होल्डर हमें पेमेंट नहीं दे रहा है तो बैंक की एंट्री में हम कॉल्स इन एरियर को डेबिट करते हैं, क्योंकि कंपनी के लिए लॉस होता है। अगर कोई शेयर होल्डर हमें एडवांस में पैसे दे रहा है तो उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, तो वो बैंक की एंट्री में क्रेडिट होता है, फिर उस एंट्री में डेबिट होता है जहां के लिए आपको एडवांस मिला है। ये भी हमने अच्छे से कवर कर लिया है। फोर्थ वीडियो में हमने कवर किया फॉर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इश्यू एट पार, और फिफ्थ वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने कवर किया फॉर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इश्यूड एट प्रीमियम जी। फॉर फीचर का मीनिंग होता है कि शेयर होल्डर पेमेंट नहीं दे रहा है, उसको हमने रिमाइंडर भेजे, नोटिस भेजे, उसके बाद फाइनली हमने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए जी। फॉरफिट करने के बाद जो अमाउंट कंपनी को रिसीव हो चुका होता है वो क्लास हमें वापस नहीं करना होता, उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जी। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे रीइश्यू ऑफ शेयर। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। ये हमारी बेसिक एंट्रीज होती है क्लास। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? फिर हमने कवर किया था क्लास फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, अंशों को जब्त करना। यहां पर दो केस होते हैं हमारे, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इश्यू एट पार, तो यहां पे एंट्री होती है हमारी शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट जी। जो हमने अमाउंट कॉल्ड अप किया है वो आता है शेयर कैपिटल में। कॉल्ड अप अमाउंट वो अमाउंट होता है जो कंपनी ने अब तक मंगवाया है, भले ही पैसे मिले हैं भले ही पैसे नहीं मिले हैं जी। और फॉर फीचर में आता है वो अमाउंट जो आपको रिसीव हो चुका कंपनी को, और कॉल्स इन एरियर में आएगा वो वाला अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ है। इसके बाद हमने कवर किया था फॉर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इश्यू एट प्रीमियम जी। तो आपको समझाया गया था कॉल्ड अप अमाउंट निकालते वक्त प्रीमियम कंसीडर नहीं करते हैं, और कॉल्ड अप अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हमने आज तक मंगवाया है, भले ही पैसे मिले हैं भले ही पैसे नहीं मिले हैं। तो क्लास यहाँ पर हमारे दो केस थे कि हमें प्रीमियम मिल चुका है या हमें प्रीमियम नहीं मिला है जी। तो एंट्री वही होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर। अगर प्रीमियम मिल जाएगा तो कुछ नहीं करना, नहीं मिलेगा तो डेबिट करना है। तो ये हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। कंपनी ने जो शेयर्स फॉरफिट किए थे उन्हें अब कंपनी दोबारा से री इशू कर रही है, दोबारा से रिसोल्व कर रही है जी। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, reissue of forward share is the sale of the shares and not an issue of share। ये दोबारा से क्लास इशू नहीं चल रहा है, कंपनी के पास जो शेयर्स पहले इशू किए हुए थे बाद में फॉरफिट किए उन्हें वो रीसेल कर रही है, उन्हें वो दोबारा से इशू लेकर नहीं आ रही है। तो माइंडसेट ये सेल हो रही है दोबारा से जी। सेकंड चीज, forfeited shares may be reissued on the terms as may be decided, thus forfeited shares may be reissued by company at par, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। कंपनी इन शेयर्स को पार पर भी कर सकती है, प्रीमियम पर भी और डिस्काउंट पर भी कर सकती है जी। क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट कर लो साथ साथ। इट बीइंग अ रीइश्यू ऑफ फॉरवर्ड शेयर प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट नॉट परमिटिंग इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट डू नॉट अप्लाई जी। अब जबकि आपको सिखाया गया है कि कंपनी डिस्काउंट पर इश्यू नहीं ला सकती है, लेकिन यहां पर वो प्रोविजन क्लास एप्लीकेबल नहीं होता है। कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर सकती है डिस्काउंट पर भी, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों बातें आ जाएंगी यहां पर जी। हाउएवर डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट फॉरफिटेड। जितना कंपनी ने फॉरफिटेड अमाउंट कमाया है, प्राप्त किया है, उनको प्रॉफिट हुआ है, जितना अमाउंट पहले वाले शेयर होल्डर से रिसीव हुआ था वो अमाउंट कंपनी फॉरफिट कर लेती है। उस अमाउंट से ज्यादा का हम डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? फॉर फीचर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जब हम रीइश्यू करेंगे तो अब की बार पैसा आएगा
बैंक अकाउंट डेबिट। और कैपिटल पहले क्या थी हमारी, क्रेडिट। जब आप इशू लेकर आते हो तो कैपिटल बढ़ती है, पहले हमने क्रेडिट करी, फिर हमने फॉरफिट किया तो कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। अब हम दोबारा से रीइशू कर रहे हैं तो कैपिटल हमारी क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पे एंट्री होती है क्लास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आप कुछ डिस्काउंट दे रहे हो, कोई पुरानी चीज बेच रहे हैं तो हम कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट होता है लॉस, लॉस हो जाएगा डेबिट। लेकिन क्लास यहाँ पर हमें डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करना है, हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। फॉरफीचर की एंट्री में हमने पहले से क्रेडिट किया था, प्रॉफिट हो रहा था, तो अब क्या कर दोगे इसको आप, हम उसको डेबिट कर देंगे। हम ये बोलेंगे हमने अपना प्रॉफिट को छोड़ दिया, तो प्रॉफिट जब हुआ था तो क्रेडिट, अब प्रॉफिट हम छोड़ रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो डेबिट हो जाएगा। तो रीइश्यू की एंट्री होती है क्लास बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नोट कर लो बच्चों, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। शेयर कैपिटल की बात करते हैं, यहां पर दो टर्म आएंगी, एक होता है फुल्ली पेड, एक होता है पेड अप। अभी समझते हैं इसके बारे में। अगर फुल्ली पेड लिखा है तो शेयर कैपिटल में, यहां पे शेयर कैपिटल में आपको फेस वैल्यू लिखनी है जी। और फेस वैल्यू कौन सी होती है, जो क्वेश्चन में लिखा होता है ऑफ रुपीस वाले जी। अगर क्वेश्चन में रीइश्यू में फुल्ली पेड लिखा है तो शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आएगी, और अगर क्या लिखा क्लास पेड अप लिखा है तो शेयर कैपिटल में यहां पर पेड अप वैल्यू आ जाएगी जी। और क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो साइलेंट में हम फुल्ली पेड मानते हैं। अब समझते हैं हम फुल्ली पेड क्या होता है और पेड अप क्या होता है जी। नोट कर लीजिए यहां तक। सपोज एप्लीकेशन 1 रुपए की है, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 4। अगर क्वेश्चन में गिवन है 1 पेड अप, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम ये मान रहे हैं कि हमें एप्लीकेशन मिल चुकी है, अभी भी हम ये 3 कॉल्स मंगवा सकते हैं, अलॉटमेंट भी, फर्स्ट कॉल भी और फाइनल कॉल भी। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 पेड अप, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 और 2 3। कंपनी ये मान रही है कि आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे रखी है, तो कंपनी अभी भी आपसे कॉल मंगवा सकती है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल जी। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 पेड अप, तो 6, 1 और 2 3 और 3 6, तो इसका मतलब ये हुआ कंपनी मान रही है आपने एप्लीकेशन भी दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी और फर्स्ट कॉल भी दे दी, तो कंपनी अभी भी आपसे फाइनल कॉल मंगवा सकती है। अगर क्वेश्चन में लिखा है फुल्ली पेड, तो इसका मीनिंग ये होता है कि कंपनी मान रही है आपने सारी कॉल्स दे दी हैं, एप्लीकेशन भी, अलॉटमेंट भी, फर्स्ट कॉल भी, फाइनल कॉल भी, अब आपसे कंपनी कुछ भी मंगवा नहीं सकती है। क्लियर है क्लास। तो फुल्ली पेड का मतलब होता है फेस वैल्यू कैपिटल के आगे, और पेड अप का मतलब होता है पेड अप वैल्यू। तो रीइश्यू की एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फुल्ली पेड लिखा होगा तो फेस वैल्यू आएगी कैपिटल के आगे, पेड अप लिखा होगा तो पेड अप वैल्यू आएगी कैपिटल के आगे जी। और कुछ भी गिवन ना हो, साइलेंट है, तो हम फुल्ली पेड मानते हैं जी। क्लियर है बच्चों, नोट कर लो यहां तक, स्क्रीनशॉट लेते रहो साथ साथ। अब इन्हें एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं सारे क्वेश्चन, फॉरफीचर, रीइश्यू एंड ट्रांसफर कोड जी। एग्जाम्पल नंबर 31, वाई लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 10,000 शेयर्स हैं 10 वाले जी, 10,000 शेयर्स हैं और फेस वैल्यू है हमारे पास 10 रुपए जी। आगे देखिए जी, पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 3 है, फर्स्ट कॉल पे 3 है एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो बैलेंस आ जाएगा 10 -3 -3 -1 जी। क्लियर है बच्चों यहां तक। ऑल कैश इज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 100 शेयर। सारा पैसा मिल गया, बस 100 शेयर्स पर हमें कॉल मनी नहीं मिली। तो 100 शेयर्स ने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, हमें कॉल्स मनी नहीं मिली, तो फॉरफिट हम यहां पर नहीं, यहीं पे करेंगे, जहां पे लास्ट कॉल सिनेरियो होगा वहां पर उसको हम फॉरफिट कर देंगे जी। These shares are subsequently forfeited by director and are reissued। पहले फॉरफिट हो रहे हैं जी, तो फॉरफिट कॉल्ड, पहले हम फॉरफिट की एंट्री करते हैं। फॉरफिट की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट जी। शेयर कैपिटल में आएगा कॉल्ड अप अमाउंट, और कॉल्ड अप अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हमने एफ तक, फॉरफीचर तक मंगवाया है, भले ही पैसे मिले हैं भले ही पैसे नहीं मिले हैं, तो कॉल्ड अप हो जाएगा पूरा 10। तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा बच्चा 10 × 100,000 रुपीज। हमारे को 6 रुपीज मिल चुके हैं, ये आ जाएगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, और हमें 4 रुपए नहीं मिले हैं, 1 रुपए फर्स्ट कॉल के और 3 रुपए फाइनल कॉल के। तो क्लास ये आ जाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर में। तो 2 फॉरफिटेड शेयर्स और 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। 4 रुपए हमें नहीं मिले, 400, तो कितने मिले हमारे को, 1000 - 400 या
6 इंटू 100 हमारे को मिल चुके हैं। तो ये होगी हमारी एंट्री शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर। अब रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हमने एंट्री कर दी, बैंक डेबिट फॉरफिट शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एज फुल्ली पेड अप फॉर 6 पर शेयर, फुल्ली पेड अप लिखा होगा तो कैपिटल में आएगी फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू कितनी क्लास हमारे पास 10 रुपीज, कौन सी वाली, ऑफ रुपीज वाली। तो हमने 10 का पेड अप है फुल्ली पेड और हमने 6 का बेचा है उसको, तो 10 की वैल्यू नीचे आ जाएगी और 6 यहां पे आ जाएगा। तो 1000 वाले हमने कितने के दिए हैं 600 के, तो हमें लॉस या हमें प्रॉफिट कितना छोड़ दिया हम लोगों ने 400 का प्रॉफिट छोड़ दिया, 1000 माइनस 600, तो ये आ जाएगा हमारा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। हमने कमाए कितने थे 600, हमने कमाए कितने थे 600, हमने छोड़ कितने दिए 400, तो प्रॉफिट कितने का हो गया बच्चा 200 रुपए का हो गया जी। इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये डिफरेंस कहां से आएगा, फॉरफीचर की एंट्री का क्रेडिट, ये वाला रेड वाला, माइनस रीइश्यू की एंट्री का डेबिट, इसके डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होता है कैपिटल रिजर्व। जो काम हम रूटीन में कर रहे हैं, रूटीन की इनकम आ रही, मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे फीस मिल रही है, इस इनकम को मैं ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन मैंने कोई प्लॉट बेच दिया, कोई अदर इनकम आ गई मेरे पास जो मैंने कमाई नहीं थी, तो उस इनकम को हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। कंपनी का काम शेयर बेचने का नहीं है, तो उसने फॉरफिट शेयर इशू किए हैं, तो उससे उसको अलग से कोई कमाई आई है, इसलिए इस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे बच्चा कैपिटल रिजर्व में। तो हमारी 3 एंट्री बनेंगी, शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर फॉरफीचर की। रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक डेबिट फॉरफिटेड शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। रीइश्यू की एंट्री का क्रेडिट माइनस रीइश्यू की एंट्री का डेबिट। क्लियर है क्लास, नोट कर रहे हो आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते रहो। एक केस और देखते हैं इसका। रीइश्यू एज 7 पेड अप फॉर 5 रुपीज। फॉरफीचर की एंट्री हमारी सेम रखी हुई है, मैंने सेम है, शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर 1000 600 400। अब क्या हुआ है, हमने 7 पेड अप है, फुल्ली पेड अप लिखा होगा तो कैपिटल के आगे फेस वैल्यू आएगी, पेड अप लिखा हुआ है तो पेड अप वैल्यू आएगी। अभी समझाया आपको मैंने, फुल्ली पेड लिखा हुआ है तो फेस वैल्यू आएगी, और फेस वैल्यू हर बार 10 या 100 नहीं होती, आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ऑफ रुपीज वाले को हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। तो 7 वाला हमने कितने का दिया 5 का, तो यहां आगे 500, यहां आगे 700, तो डिफरेंस आ गया हमारा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। अब कमाए कितने थे हमने 600, छोड़ कितने दिए हम लोगों ने क्लास 200, तो प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो इसकी एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है बच्चों, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक पॉइंट और देखते हैं, एज फुल्ली पेड अप ₹4 पर शेयर की। पहला केस देखो आप, यहां पे लिखा होता एज फुल्ली पेड फॉर 6 पर शेयर, या ऐसे भी लिखा हो रीइश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 40%, या एट ए डिस्काउंट ऑफ 4 रुपीज। 10 की कोई चीज है, 40% का डिस्काउंट है, तो 4 पे हो गया। 10 माइनस 4, तो रीइश्यू कितने का हो रहा है 6। जैसे मर्जी बोले, बैंक में आएंगे 6 रुपए, कैपिटल में आएंगे 10 रुपए। आपने एक बात नोट करी, 10 यहां लिया है, 6 यहां, बड़ा अमाउंट यहां पे, छोटा अमाउंट यहां पे। बी पार्ट देखो, 7 यहां पर लिया है, 5 यहां पे ली, नीचे बड़ा अमाउंट, ऊपर छोटा अमाउंट। तो हमें ऐसे याद नहीं करना, तीसरा केस अलग होगा। कहीं आप ऐसे याद कर लो कि नीचे बड़ा वाला अमाउंट आएगा और ऊपर छोटा वाला अमाउंट आएगा। यहां पर देखिए, अब क्या बोल रहा है वो, एज फुल्ली पेड अप फॉर 12 रुपीज। फुल्ली पेड अप में आती है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कितनी आ गई क्लास हमारे पास 10 रुपीज। कैपिटल में कितनी वैल्यू आ जाएगी 10 रुपीज। 10 वाला हमने कितने का दिया बच्चों 12 का दिया है। 10 का शेयर्स हमने इशू किया 12 का, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10 का सामान अगर हम 12 का देंगे तो कंपनी को हो रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट हो जाएगा क्रेडिट, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आती है तो फॉरफिटेड शेयर में आएगी, क्रेडिट में आती है तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगी जी। तो 12 into 100 1200, यहाँ पे हो जाएगा 1000 और डिफरेंस आ जाएगा क्लास 200 का जी। अब लास्ट एंट्री होती है हमारी ट्रांसफर की, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कमाए कितने थे 600, कुछ भी डेबिट नहीं है तो डेबिट में क्या है 0,
तो सारा ही प्रॉफिट हो गया हमारा कैपिटल रिजर्व में जी। तो इसकी एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7-8 केस इसमें हम कवर करेंगे, जिससे हमारे बुक के सारे क्वेश्चन अब हम आराम से कर लेंगे। अभी आपको सिर्फ सारे केस, सारे लैंग्वेज सिखा रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बुक के क्वेश्चन कवर करेंगे जहां पर ये सारे केसेस का यूज होगा। आज हम अपने कॉन्सेप्ट पूरे बिल्ड कर रहे हैं जी। डी पार्ट देखो बच्चा, एज फुल्ली पेड अप फॉर 600। पीछे वाले में यहाँ पर शेयर लिखा होता था, तो हम शेयर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब की बार क्या लिखा हुआ है क्लास यहाँ पे, 4 रुपीज 600। तो टोटल वैल्यू गिवन है हमारे को, तो बैंक में आ जाएगा डायरेक्टली 600। रीशू की एंट्री होती है बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फुल्ली पेड में आ जाएगी फेस वैल्यू 10 इंटू 100, तो यहाँ हो गए 1000 वाले हमने कितने के रीशू किए हैं, 600 के। तो कंपनी ने कितना प्रॉफिट छोड़ दिया, 400 का। उसे हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। कमाए कितने थे बच्चों, 600, छोड़ कितने दिए हमने, 400। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 200 का। इसे हम ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है, कोई डाउट? नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक केस और देखते हैं, 4.9 पर शेयर। अब क्वेश्चन में तो गिवन ही नहीं है सर कि पेड अप है या फुल्ली पेड अप है, तो आपको समझा दिया है कि गिवन ना हो तो हमें क्या मानना है, फुल्ली पेड मानना है। और फुल्ली पेड में क्या आती है सर, फेस वैल्यू आती है। तो रीशू की एंट्री क्या होती है क्लास, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे आ गई हमारी फेस वैल्यू इंटू 1000 रुपीज। कितने का रीशू किया बच्चों, 9 रुपीज का। 9 इंटू 100 यहाँ पे आ जाएंगे 900। 1000 वाला हमने कितने का दिया है, 900 का। तो हमें लॉस कितने का हो गया, 100 का। कमाए कितने थे हमने, 600, छोड़ कितने दिए हमने, 100। तो इस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में जी। तो फॉरफीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर। रीशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिगर डेबिट में आएगी तो फॉरफिटेड शेयर में आएगी, क्रेडिट में आएगी तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगी। फुल्ली पेड लिखा होगा तो फेस वैल्यू आएगी कैपिटल के आगे, पेड अप लिखा होगा तो पेड अप वैल्यू आएगी जी। क्लियर है क्लास यहाँ तक, कोई डाउट? और लास्ट एंट्री हो जाएगी हमारी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब एक केस आप ट्राई करो, रीशू 40 शेयर्स फॉर ₹7 एज फुल्ली पेड अप जी। 40 शेयर, फॉरफिट तो कितने किए हम लोगों ने, 100 शेयर्स ही किए। और हमें कितना अमाउंट रिसीव हो चुका है एक्स्ट्रा, 600, जो कंपनी के लिए प्रॉफिट था। अब हम रीशू कर रहे हैं ₹7 एज फुल्ली पेड। रीशू की एंट्री होती है बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। फुल्ली पेड में यहाँ पे आ गई फेस वैल्यू। रीशू कितने किया हमने, 7 रुपीज का। अब रीशू कितने शेयर्स हो रहे हैं, 40 इंटू 40 इंटू 40, तो ये हो गया 400, 280। तो प्रॉफिट जो हमने लॉस छोड़ा, हमने प्रॉफिट छोड़ा, वो हो गया हमारा 120 का। कैसे जी, 400 माइनस 280 जी, 400 माइनस 280। कोई डाउट यहां तक बच्चों? अब सर वेरी इजी, 600 हमने कमाए थे, 120 हमने छोड़ दिए, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 480 का। गलत जवाब। सर गलत क्यों है, ध्यान से देखो। शेयर्स हमने फॉरफिट कितने किए हैं, 100 शेयर फॉरफिट किए हैं, और रीशू कितने किए हैं अभी आपने, 40। तो इसमें तो अभी जो बैलेंस 60 है उसका भी तो प्रॉफिट अमाउंट इंक्लूडेड है। तो पहले हमें बेस सेम करना पड़ेगा। पहले हमें इस फॉरफीचर वाले अमाउंट को जो 100 शेयर्स पे था, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, 40 शेयर्स पे। तो हमें क्या याद रखना पड़ेगा, व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स more than reissued share, when all forfeit share are not issued। जब forfeit share ज्यादा होते हैं और reissued share कम होते हैं, अभी हमने सारे reissue नहीं किए हैं, उस केस में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जो अमाउंट आपने कमा रखा है कितने शेयर्स पे, टोटल फॉरफिट शेयर पे, उसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, रीइश्यूड शेयर से। तो हमने 600 रुपीज अर्न कर रखे हैं, प्रॉफिट कमा रखा है कितने शेयर्स पे, 100 शेयर्स पे जी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 600 डिवाइड बाय 100 इनटू किससे कर दोगे आप, जितने शेयर हमने फॉरफिट रीइश्यूड किए हैं 40, तो हमने कितना कमाया है हुआ है 240। इस 600 के बदले में आप लोग क्या वर्ड यूज करोगे, 240। तो 40 शेयर्स पे हमने कितना कमाया था, 240। हमने छोड़ कितने दिए क्लास, 120। तो इसे हम माइनस कर देंगे 120, तो 120 को हम ट्रांसफर करेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जब भी फॉरफिट शेयर ज्यादा होंगे, रीइश्यूड शेयर कम होंगे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे फॉरफीचर अमाउंट जो रिसीव हो रखा है हमारे को, अपॉन में फॉरफिटेड शेयर इनटू में रीइश्यूड शेयर। क्लियर है बच्चों, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। एक केस और देखते हैं बच्चा,
और अच्छे से क्लियर होगा आपको। रीशूड 60 शेयर, 4 रुपीज 7 है, 4 रुपीज 5 है, 7 पेड अप जी। फॉरफिट तो हमारे 100 ही शेयर्स हो रहे हैं। जब रीशू की बारी आई तो रीशू की एंट्री होती है बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। फुल्ली पेड में फेस वैल्यू आती है, पेड अप में पेड अप वैल्यू आती है। यहाँ पे कितना आ गया क्लास 7, यहाँ आ गए 5 और रीशू कितने किए हमने 60। तो अब हमारा गैप बच गया 120 का जी। जो हमने ये 600 कमाए हैं, ये हमने 100 शेयर्स पे कमाए हैं क्लास। और अब हमने रीशू कितने कर दिए 60। तो इस 600 के बदले हम लोग 360 यूज करेंगे 60 शेयर्स पे। और छोड़ कितने दिए हमने 120, तो 360 माइनस 120, इस अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। कोई दिक्कत? नोट करो। एच केस बच्चा, इसको याद ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, देख लो जरा उसको एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो पहले ही। 30 शेयर्स वर रीशूड 4 रुपीज 11 एज फुल्ली पेड अप। फॉरफीचर की एंट्री सेम है हमारी, शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफिट शेयर टू कॉल्स इन एरिया जी, 1000, 600, 400। अब हमने 30 शेयर इशू किए हैं 11 के जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट 11, टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। फुल्ली पेड में यहाँ पे क्या आएगी क्लास फेस वैल्यू, और बेचा कितने का है हमने 11 का, तो यहाँ आ गए 330, 300 और 30। अब क्लास बच्चा जल्दी जल्दी में ऐसी करता है कि 600 कमाए थे और कुछ भी हमारा डेबिट नहीं हुआ, तो 600 ही क्या हो गया हमारा कैपिटल रिजर्व। यहां पे गलत हो गया जी, आपको यहां पर भी बेस क्लेम करना पड़ेगा। 600 हमने कमाए हैं कितने शेयर्स पे 100 शेयर्स पे। अभी कितने इशू किए बच्चों हमने 30 शेयर इशू किए, तो हमने इन शेयर्स पे कितने कमा रखे हैं 180। कुछ भी डेबिट नहीं हुआ, अभी कुछ भी डेबिट नहीं हुआ तो वो जीरो है। तो 180 का जो अमाउंट है हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। कोई डाउट? नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। 2-3 केस और बचे हैं क्लास, सारे केस फिर हमारे कवर हो जाएंगे। आगे देखिए जी, आई केस 60 ऑफ दीज शेयर्स वर रीशूड एज फुल्ली पेड एट 8 रुपीज पर शेयर जी। हमारे पास फॉरफीचर की एंट्री हम पहले कर चुके हैं और हमारे पास 600 रुपए का अमाउंट है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। अब हमने 60 शेयर रीशू किए हैं 4 रुपी 8, तो बैंक डेबिट फॉरफिट शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल। फुल्ली पेड में यहां पे आ जाएगी फेस वैल्यू, और कितने का इशू किया हमने 8 का, इनटू कर देंगे हम 60 शेयर, 480, 600 और 120 जी। अब 600 कमा रखे थे हमने कितने शेयर्स पे 100 शेयर्स पे। अभी कितने इशू किए हम लोगों ने 60, तो 360 हमने कमा रखे हैं। और छोड़ कितने दिए हमने 120, तो 360 माइनस 120, तो 240 को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। 2 months later the remaining forfeited shares were reissued। रिमेनिंग फॉरफिट कितने कर रखे क्लास हमने 100, रीशू कितने किए हैं 60, तो रिमेनिंग कितने रह गए 40 रह गए सर। रिमेनिंग कितने रह गए हमारे पास 40 शेयर्स रह गए। इसको हम रीशू कर रहे हैं एज फुल्ली पेड अप एट द रेट 13 पर शेयर। 10 का शेयर हम कितने में दे रहे हैं 13 में, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में। फेस वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, फुल्ली पेड है। कितने का इशू कर रहे हैं 13 का। 40 कैसा है 100 शेयर्स थे, 60 हम लोगों ने पहले ही इशू कर दिए। तो अब बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो यहां पर भी आपको बेस सेम करना नहीं भूल रहे। 600 कमाए थे हमने कितने शेयर्स पर 100 शेयर्स पर। अभी कितने इशू कर रहे हैं हम 40, तो 600 क्या बन जाएगा हमारे लिए 240 आना चाहिए था। और छोड़ कितने दिए हम लोगों ने, यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी डेबिट में नहीं है, तो वो जीरो हो गया। क्रेडिट तो प्रॉफिट है हमारे लिए प्रीमियम में, डेबिट कुछ भी नहीं है तो वो हो गया जीरो। तो सारा का सारा हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है क्लास? नोट कर लो, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। एक केस और देखते हैं क्लास। एज फुल्ली पेड अप फॉर 4 रुपए पर शेयर, फुल्ली पेड अप बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल में आ जाएगी क्लास 10 रुपए और ऊपर आ जाएगा 4 रुपए जी। तो ये हो गए 400, ये हो गए 1000, 1000 माइनस 400, तो यहां भी कितने बचे बेटा 600 बचे। कमाए भी कितने थे 600, छोड़ भी कितने दिए 600, तो लास्ट एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 0 ये सिर्फ समझाने के लिए, पेपर में ये एंट्री पास नहीं करनी। ऐसे तो हम लिख देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 0, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 0 वाली हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं। ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए करी है, एग्जाम में नहीं करनी है। कमाए कितने थे हमने 600, छोड़ भी कितने दिए 600, ना तो हमें प्रॉफिट हुआ
ना ही हमें लॉस हुआ, तो थर्ड एंट्री कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री हम पास नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चों? एक केस और देखते हैं के S7 पेड अप ₹4,700 जी। तो बैंक में तो कितने आ जाएंगे? 700 आ जाएंगे। 2 शेयर कैपिटल 7 पेड अप, तो 7 इंटू 100 700। 700 वाला हमने 700 का ही दिया और हमारे पास कोई भी फॉरफीचर डेबिट नहीं है, कोई भी हमने डिस्काउंट नहीं दिया, तो हमने कमाए कितने थे? 600। हमने कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया, हमने हमारा कोई भी लॉस नहीं हो रहा, तो जीरो। तो सारा का सारा हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो इसकी एंट्री हो जाएगी क्लास फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कोई डाउट? नोट कर रहे हो ना साथ साथ? एक केस और देखते हैं क्लास। S6 कॉल्ड अप फॉर 5 पर शेयर। कॉल्ड अप की बातें वैसे नॉर्मली हम लोग फॉरफीचर के टाइम पे करते हैं, इसने रीशू के टाइम पे कर दी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रीशू वाले कॉल्ड अप को पेडअप की ही तरह ट्रीट कर सकते हैं। हम पेडअप ही मानो आप कि हम कैसे कर रहे हैं, ₹4 पेडअप फॉर ₹5, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, 6 आ गया हमारे पास यहाँ पर जी, इंटू 100 5। 600 वाला हमने कितने का बेचा है? 500 का। तो हमें कितना लॉस हो रहा है, कितना हम प्रॉफिट छोड़ रहे हैं? ₹100 का। कमाए कितने थे हमने बच्चा? 600। छोड़ कितने दिए हमने? ₹100। तो ₹500 को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। कोई इश्यू बच्चों? नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। आज का लास्ट केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत ही मेन पॉइंट आएगा इसके अंदर। वाई लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो यहाँ पे कितने आ गए बच्चा? 10। पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3। 1 ऑन फर्स्ट कॉल पे 1 एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो यहाँ पे आगे लास्ट 3 आ गए जी हमारे पास। ऑल कैश ही ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 100 शेयर। सारा पैसा मिल गया लेकिन कॉल मनी नहीं मिली 100 शेयर्स पर। अब ध्यान से जी, हाफ ऑफ द शेयर्स वर फॉरफिटेड। फॉरफिट कितने हो रहे हैं? हाफ हो रहे हैं, जबकि कॉल मनी कितनी थी? हमारे शेयर कितने थे? हमारे ₹100 के थे, तो हाफ फॉरफिट हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि 50 से ही आप फॉरफीचर की एंट्री करोगे, और वही रीइश्यू हो रहे हैं। बच्चों को लगता है कि यार 100 फॉरफिट हो रहे हैं और 50 रीइश्यू हो रहे हैं और वो बेस सेम कर देते हैं। नहीं, हाफ ही फॉरफिट हो रहे हैं और हाफ ही रीइश्यूड हो रहे हैं। 50 ही फॉरफिट हो रहे हैं, 50 ही रीइश्यू हो रहे हैं। यहां पर हम बेस सेम नहीं करेंगे, सिंपल एंट्री चलेगी कि 50 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं और 50 ही क्या हो रहे हैं? रीइश्यू हो रहे हैं जी। तो कॉल्ड अप कितना आ गया? पूरा 10। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट पूरा 10, 50 से जी हाफ शेयर हो गए हमारे, 100 का हाफ। कितने कमा रखे थे हमने? 6। तो इसको हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे क्लास? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। तो ये आ गया हमारा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। कितना आ गया? ₹300। 6 इंटू 50। और कितना अमाउंट हमें नहीं मिला? 1 फर्स्ट कॉल का और 3 फाइनल कॉल का। तो ₹4 जो है क्लास हमें नहीं मिले, तो ये कॉल्स इन एरियर में आ जाएंगे जी। और हाफ ही रीइश्यू हो रहे हैं। कितने के हो रहे हैं? ₹8 पर शेयर के। फुल्ली पेड अप है, तो कैपिटल का क्या आ जाएगी? हमारी फेस वैल्यू आ जाएगी। 10 वाला हमने कितने का दिया? 8 का। 50 ही लेना है यहाँ पर भी, हाफ ही फॉरफिट है और हाफ ही रीइश्यूड है जी। तो यहाँ आगे 400, 100, 500। तो कमाए कितने थे हमने? 300। छोड़ कितने दी क्लास हमने? 100। तो इसको 200 को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हर तरह के आपको क्लास सारे केस कवर करवा दिए गए हैं आज की क्लास में, जहां पे हमने पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर हमने पार वाले क्वेश्चन भी कर लिए हैं, प्रीमियम वाले भी, एरियर, एडवांस, फॉरफीचर, रीइश्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बुक से क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 3x2 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे हम। अब 2-3 दिन हम सिर्फ बुक के ही क्वेश्चन करेंगे। टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल दोनों को ही हमने मिक्स कर रखा है। तो मिलते हैं बच्चों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करनी है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके बच्चों, बाय।